कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई देती है क्योंकि बहुत से लोग एक वायरस की वजह से मर चुके हैं। उसी इन्फेक्शन ने इंसानों को खत्म कर दिया है। जानवरों पर उस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। अब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लंबे वक्त से प्रदूषण न होने के कारण प्रकृति ने खुद को दोबारा जिंदा कर लिया है। आज हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, इसीलिए जानवर इस वातावरण में बहुत ही आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं कुछ इंसान अब भी धरती पर जिंदा हैं, जिनका सर्वाइवल नॉलेज बहुत अच्छा है। इन्हीं चंद बचे हुए लोगों में से हम एक लड़के एडी को देखते हैं। वह बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ भी वायरस की वजह से मर चुकी है, लेकिन एडी जिंदा बच गया क्योंकि उसके अंकल बचपन से ही उसे सर्वाइवल वाली किताबें भेजा करते थे। उन्हीं किताबों की वजह से आज एडी जिंदा रह पाया है। अब वह अपने पुराने घर में नहीं रहता क्योंकि उसका घर पूरी तरह से कबाड़ बन चुका है। सिर्फ उसी का घर नहीं, यहाँ पर लगभग हर चीज बर्बाद हो चुकी है। एडी अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। उसके पास खाने पीने का कुछ सामान जरूर है, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इसलिए वह हर रोज अपनी साइकिल पर बैठकर आसपास के इलाके में जरूरत का सामान ढूंढने निकलता है। इस काम के दौरान घरों के अंदर डेड बॉडीज मिलना अब उसके लिए आम बात हो चुकी है। एडी इस इलाके में रहने वाला एक अकेला इंसान है और उसने अपने पूरे इलाके को पूरी तरह छान लिया है। उसके आसपास अब उसकी जरूरत का सामान लगभग खत्म हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक साइकिल बची है। वह ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर कहीं दूर जाने पर उसे कोई इंसान मिल गया तो शायद वह भूख के मारे एडी को ही मारकर खा न जाए। एडी अब अपनी जिंदगी से बेहद बोर हो चुका है। टाइम पास करने के लिए वह मोबाइल भी नहीं चला सकता क्योंकि अब इस दुनिया में न बिजली बची है और न ही बिजली बनाने वाले लोग। उसके पास जितनी भी किताबें थीं वह सारी पढ़ चुका है। अब वह समय बिताने के लिए गार्डनिंग करता है। काफी महीनों की मेहनत के बाद उसने थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं और इसी छोटी सी सफलता से वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रात को जब वह खुले आसमान के नीचे लेटा होता है तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। घबराकर वह तुरंत उठता है और वापस अपने बंकर के अंदर चला जाता है। सुबह होते ही रोज की तरह वह अपनी साइकिल लेकर जरूरत के सामान की तलाश में निकल पड़ता है। इस दौरान उसे एक घर की छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल दिखाई देता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह उस पैनल को अपने घर ले आता है और उससे अपना फोन चार्ज करता है। फोन चार्ज होने के बाद वह उसमें गाने सुनता है और उन्हें एंजॉय करता है। इसके बाद वह फोन में अपनी माँ की कुछ पुरानी वीडियो देखता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वह बहुत समय बाद अपनी माँ को देख पा रहा होता है, लेकिन फिर भी उनसे बात नहीं कर सकता। वह वीडियो तब तक देखता है जब तक उसका फोन दोबारा बंद नहीं हो जाता। इसके बाद वह गार्डन में जाता है और उसे पता चलता है कि रात को जो आवाजें उसने सुनी थी वे जानवरों की थी और उन्हीं जानवरों ने उसकी उगाई हुई सारी सब्जियां बर्बाद कर दी हैं। ये सब देखकर वह स्तब्ध रह जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वह उन बर्बाद सब्जियों से बीज इकट्ठा कर लेता है ताकि उनसे दोबारा सब्जियां उगा सके, लेकिन यह सोचकर कि अब फिर से महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार देता है। उसके जख्म से खून बहने लगता है जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। वह जानता है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो वह इस इन्फेक्शन से मर भी सकता है। इसलिए वह फौरन अपनी सर्वाइवल वाली किताबों की मदद लेता है और उनमें पढ़कर अपने लिए मेडिसिन बनाता है। वह अपने जख्म पर दवा लगाता है। रात को जब वह अपने बंकर में होता है तो अपने अंकल और आंटी की एक पुरानी फोटो को देखता है। वह सोचता है हो सकता है ये अभी भी जिंदा हो। आखिर इनकी सर्वाइवल स्किल्स बहुत बेहतरीन थी। इन्होंने ही तो मुझे जीने का तरीका सिखाया था। वह खुद से सवाल करता है क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊं, शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन मुश्किल यह थी कि सिर्फ एक साइकिल पर इतना लंबा सफर करना आसान नहीं था। फिर भी वह एक पूरा प्लान बनाता है। रोड मैप की मदद से एक रूट तय करता है जिसे फॉलो करते हुए वह अपने अंकल के घर तक पहुंच सकता है। यह सफर 2 हफ्ते लंबा हो सकता है। यह रात उसके लिए बहुत कठिन थी क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, वही घर जहां उसने सालों की मेहनत से चीजें जमा की थी। अगली सुबह एडी सफर पर निकल पड़ता है। वह सुबह से शाम तक साइकिल चलाता है। रात में किसी सुरक्षित जगह पर टेंट लगाकर सो जाता है। रास्ते में जो भी खाने पीने का सामान उसके पास था वह उसी का इस्तेमाल करता है। अच्छी बात यह थी कि अगर रास्ते में कोई इमारत दिख जाती तो वहां से भी उसे कुछ सामान मिल जाया करता था। पहला हफ्ता ठीक ठाक गुजरता है, लेकिन एक सुबह वह उठता है और देखता है कि एक हिरण उसके सारे पानी के कंटेनर को गिरा चुका है। इतना ही नहीं, उस हिरण ने उसका सोलर चार्जर भी तोड़ दिया, वही चार्जर जिससे वह अपना फोन चार्ज करता था। ये देख एडी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी पिस्टल निकालता है और सारी गोलियां गुस्से में हवा में चला देता है। गोलियां खत्म होने के बाद उसे पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। अगले दिन वह फिर से आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। पानी देखकर वह बेहद खुश हो जाता है। कम से कम अब उसका पानी का इंतजाम दोबारा हो गया था। वह कुछ पानी भरता है और फिर आगे बढ़ जाता है। एक कच्चे रास्ते पर चढ़ते वक्त वह अपनी साइकिल को तेजी से चला रहा होता है, तभी अचानक साइकिल डगमगाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। यह गड्ढा ऊपर से कुछ चीजों से ढका हुआ था जिससे साफ जाहिर होता है कि यह कोई ट्रैप था। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है और उस गड्ढे से बाहर निकलने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल होता है। मदद की उम्मीद में वह अपने पास बचे फायर क्रैकर्स जलाता है ताकि कोई उन्हें देखकर उसकी मदद के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आता। सुबह होते ही एडी को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। बिना सोचे समझे एडी ने उस दिशा में गोली चला दी। सामने एक लड़की थी जो
गोली से बच गई। वह लड़की एडी से बोली, मेरा नाम एवा है, ये गन मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस गड्ढे से निकलने में मदद करूंगी। एडी को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि कोई और विकल्प नहीं है तो उसने गन एवा को दे दी। हालांकि वह इतना नासमझ नहीं था कि गन के साथ गोलियां भी दे दे। गन लेकर भी एवा ने एडी से कहा, पहले यह साबित करो कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। इस पर एडी ने टी शर्ट ऊपर करके दिखाया। उसकी बॉडी पर इन्फेक्शन का कोई निशान नहीं था। एवा भी पूरी तरह स्वस्थ थी। एवा ने एडी को गड्ढे से बाहर निकाला और गोलियां मांगी, लेकिन एडी ने मना कर दिया। फिर दोनों सो गए। अगली सुबह एडी की नींद खुली तो देखा कि एवा ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था और गोलियों की मांग कर रही थी। मजबूर होकर एडी ने गोलियां दे दी। एवा ने गन लॉड की और वहां से भाग गई। एडी को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी एडी को 3 आदमियों की आवाजें सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि शायद एवा उन्हीं से बचकर भागी थी। वे तीनों हथियारों से लैस और खतरनाक लग रहे थे। एडी घास में छिपकर उन्हें देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ एवा एक पेड़ पर चढ़कर उन पर गन ताने हुए थी। तभी उन आदमियों की नजर एडी के कैंप पर पड़ती है। वे यह जानना चाहते थे कि इस कैंप में आखिर कौन रहता है। एडी को डर था कि कैंप की तलाश करते करते वे एवा तक न पहुंच जाएं। उसने तुरंत कुछ फूलों से अपनी बॉडी पर इन्फेक्शन जैसे निशान बना लिए और जमीन पर ऐसे लेट गया जैसे वह इन्फेक्शन से मर चुका हो। एडी का प्लान काम कर गया। आदमियों ने समझा कि कैंप में रहने वाला व्यक्ति इन्फेक्शन से मर चुका है, इसलिए वे वहां से चले गए। एडी और एवा ने दोबारा अपना कैंप लगाया। वहीं एडी को पता चला कि एवा प्रेग्नेंट है। उसने एवा से उसके पति के बारे में पूछा तो एवा ने बताया कि वह इन्फेक्शन से मर गया। अगली सुबह एडी कहीं से 2 साइकिलों का इंतजाम कर लाया। अब वह एवा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। दोनों ने एडी के अंकल तक पहुंचने का रूट देखा। अभी भी वहां पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लगने वाला था, लेकिन एवा वहां जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके अनुसार वह रास्ता सुरक्षित नहीं था। एडी ने उसे समझाया कि एक बार वहां पहुंच गए तो उसके अंकल के साथ सुरक्षित रह सकेंगे। उसने एवा से कहा कि अगर वह साथ नहीं चलेगी तो वह अकेला ही निकल जाएगा। एवा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह भी साथ चलने को तैयार हो गई। प्रेग्नेंट होने के कारण साइकिल चलाने में एवा को थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब वे पूरा दिन साइकिल चलाते और बीच बीच में शिकार भी करते, क्योंकि पहले जो खाना उनके पास था उसे 3 लुटेरे लूट ले गए थे। बावजूद इसके एडी खुश था, क्योंकि उसे अब एवा का साथ मिल गया था। धीरे धीरे एडी को एवा पसंद आने लगी और अब उसे सब कुछ बेहद खूबसूरत लगने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे तीनों खतरनाक आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। एडी एवा का बहुत ध्यान रखता था, जिससे एवा को भी एडी पसंद आने लगा। सफर के दौरान उन्हें एक तालाब मिला। एडी ने झट से तालाब में छलांग लगा दी और तैरने के बाद जब बाहर निकला तो देखता है कि उन 3 आदमी में से एक आदमी वही खड़ा है और वो एडी से एवा के बारे में पूछता है और कहता है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस एवा को हमारे हवाले कर दो, हम उसे नहीं मारेंगे। हमें तो सिर्फ एक लड़की चाहिए जो बच्चे पैदा कर सके और दुनिया को आगे बढ़ा सके। अगर एवा को नहीं सौंपा तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन एडी ने एवा को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह उससे प्यार करने लगा था। फिर दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे और आखिरकार कुछ दिनों के सफर के बाद एडी के अंकल के घर पहुंच गए। वहां एवा बेहद खुश थी, क्योंकि उसे आराम से सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए खाना मिल गया था। लेकिन एडी के मन में बेचैनी थी, क्योंकि घर पहुंचने के बाद भी अंकल का कोई अता पता नहीं था। एडी जब घर के बाहर अपने अंकल को ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक कब्र पर पड़ती है। उसका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका था। उसके अंकल अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। एडी को एहसास हुआ कि उसने अपने अंकल के भरोसे पर ही उन 3 आदमियों से दुश्मनी मोल ली थी। इस सच्चाई ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। निराश और उदास एडी एवा के पास गया और उन आदमियों के बारे में पूछा कि वे अब भी उसके पीछे क्यों पड़े हैं। एवा ने बताया कि जब उन तीनों का भाई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो उसने उसे मार डाला और वहां से भाग निकली। लेकिन एवा ने इस घटना के बारे में ज्यादा बताने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर एडी और एवा में बहस हो गई। तभी वे तीनों आदमी उनका पीछा करते हुए एडी के अंकल के घर तक आ पहुंचे। एडी जब अपना सामान लेकर बाहर निकला तो उसने खुद को उन तीनों आदमियों के सामने पाया। उन्होंने एडी पर बंदूक तान दी और कहा, एवा को हमारे हवाले कर दो, तुम चाहो तो हम एवा को शेयर कर सकते हैं। लेकिन एडी ने उनके गंदे इरादों में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और हवा में एक फायर भी कर दिया ताकि एवा सतर्क हो जाए। एडी जब भाग रहा होता है तभी उनमें से एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह एडी को मार डाले, अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। ये और कोई नहीं बल्कि एडी की आंटी थी। अब बचे थे सिर्फ 2 आदमी। उनमें से एक एवा के पास पहुंच चुका था, जबकि दूसरा उन्हें मारने के इरादे से दौड़ ही रहा था कि अचानक एडी की आंटी के लगाए हुए जाल में फंसकर दम तोड़ देता है। अब एडी और उसकी आंटी एवा को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन एवा के पास खड़ा आखिरी आदमी उन पर गोली चला देता है, जो आंटी के कंधे में लग जाती है। वह एक और गोली चलाने ही वाला होता है कि एडी अचानक वहां से भाग जाता है। आदमी इस मौके का फायदा उठाकर एवा पर अपना गुस्सा उतारने लगता है और उसके पेट पर जोर जोर से लातें मारने लगता है। एडी, जो पास ही छिपा हुआ था, यह सब देख रहा था। वह शोर मचाकर उस आदमी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी मौका पाकर एवा पीछे से एक तीर चलाकर उस आदमी को मार देती है। इस तरह उन तीनों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद एडी, एवा और उसकी आंटी मिलकर एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।